नमस्कार दोस्तों, मैं रजिन सोलंकी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ लेकर। ठीक है, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे किसकी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है। पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अनुपात है ना आपका रेशो से आप 50% अरिथमेटिक निकाल सकते हो, 50% अर्थमेटिक कवर कर सकते हो रेशो से। आप रेशो से एक तो रेशो का चैप्टर तो हो ही जाएगा, एवरेज वाला भी हो जाएगा, एवरेज में भी कई बार आता है, परसेंटेज में भी रेशो का यूज होता है, और SICI में भी रेशो का यूज होता है, काफी जगह है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी रेशो का यूज होता है, टाइम एंड वर्क में भी रेशो का यूज होता है। तो रेशो एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा कह सकते हो कि नंबर सिस्टम के बाद यदि हमारा कोई बेस क्लियर करने के लिए बेसिक टॉपिक कौन सा है, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। हमें रेशियो पता है तो हम रेशियो के द्वारा हम काफी टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, आज इसी बारे में बात करते हैं हम, किसकी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसकी? रेशियो की। बात करते हैं अनुपात की, अनुपात की। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करें कि अनुपात होता क्या है। दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? हम रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? दो राशियों, कोई भी राशि है, अमाउंट है, कुछ भी, के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। देखो क्या है कि कोई भी अमाउंट है, ठीक है, और उनकी तुलना की गई एक दूसरे के साथ, क्या की गई? कंपेयर किया गया, तो किसी ना किसी नंबर से कट जाएगा, पता है हमें, और जो फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा क्या अपने आप रेशियो है। तो क्या है कि दो राशि है, टू अमाउंट है, कोई भी, उनका कंपेयर किया, ठीक है, कोई तुलना की, कंपेयर किया, और उसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, एक चीज और भी लिखते हैं इसके बारे में, क्या है? जब दो कि क्या कह रहा है कि जब दो समजातीय राशियों का क्या लिखा अभी तक? सबसे पहले तो हमने क्या कहा, रेशो किसे कहते हैं? कि जो भी दो राशि है उनका तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। एक तो डेफिनेशन इसकी ये है, और दूसरी डेफिनेशन के बारे में हमने क्या कहा? जब दो समजातीय राशियों की तुलना भाग द्वारा की जाए, कहां पे लिख दिया? जब दो समजातीय राशियों की तुलना कंपेयर किया जाए, किसके द्वारा? भाग द्वारा की जाए। देखो क्या है कि जो भी क्या है, दो राशियां हैं, दो अमाउंट है, उनका क्या करना है हमें? उनका सबसे पहले हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, और किसके द्वारा? भाग द्वारा, डिवाइड के द्वारा किया जाए, तो प्राप्त भागफल जो भी हमारा भागफल प्राप्त होगा वह क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल उठाते हैं। देखो 16 और 20 ले लिया हमने, दो नंबर, दो संख्याएं ली, 16 और 2 20 संख्याएं हैं। हमने क्या कहा? दो समजातीय संख्याओं की तुलना भाग द्वारा की जाए, तो प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? हमारा अनुपात कहलाता है। देखना, नंबर है दो, 16 और 20, और इनको किससे डिवाइड करना? कोई भाग करना है किसी भी नंबर से। मान लो 16 और 20 हमने अनुपात में ही लिख लेते हैं। इसको यदि मैं 4 से भाग कर दूं, दोनों को संख्या को देखो, इसको भी मैं 4 से भाग कर रहा हूं, इसको भी मैं 4 से भाग कर रहा हूं,
इसको क्या आ जाएगा, 16 को 4 से भाग करूंगा तो 4 चौके 16, 0 बचना चाहिए। इसको 4 पंजे 20, क्या बचना, इसमें भी 0 बचना है। तो क्या रेशो आएगा, 4:5। यही हमारा भागफल हुआ ना, यही हमारा भागफल हुआ। देखो हमने पहले नंबर सिस्टम में बात की थी कुछ इनकी, भागफल क्या होता है, क्वोशेंट होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, इन सब की बात की थी ना, वही है। तो क्वोशेंट हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि सबसे पहले तो आप आगे क्या कहें, हम दो राशियों का जो भी कोई भी अमाउंट है उनका अध्ययन किया, तुलनात्मक कंपेयर किया, तो फिर जो भी हमारा रेशो है, अनुपात आया, वो क्या कहलाता है, अध्ययन किया हमारा अनुपात कहलाता है। जैसे हमने 16 और 20 थी, इनका भी यदि इस टर्म के अनुसार माने तो लो जी, हमने इनका कंपेयर किया, देखा कि ये नंबर आपस में कटते हैं, ये 4 पे दोनों कटते हैं, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो इससे हमारा क्या है, 4:5, ये हमारा क्या है, अनुपात है। यदि मैं इसके बारे में बात करूं, स्टेटमेंट के बारे में क्या कहूं, इसने क्या कहा कि दो समजातीय राशियां, ठीक है जी, लो जी हमने दो समजातीय राशियां कोई भी उठा ली 16 20, इनका क्या कही, भागविधि द्वारा, किस द्वारा, भागविधि द्वारा, एक नंबर से हमने भाग दिया जो दोनों को भाग करता हो, ठीक है जी, हमने कर दिया जी, 4 इसको भाग करता है, 4 इसको भाग करता है, और भाग करने के बाद जो क्वोशेंट बचा हमारा, डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशेंट बचा, जो हमारा भागफल बचा, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं जी। चलो पहले इसी बारे में बात करते हैं, बाद में आगे चलते हैं। देखना, यदि मैं फर्स्ट टाइप से बात करूं, पहले रेशो की बात करें, फिर प्रोपोर्शन की बात करेंगे, तो कैसे क्या होगा देखना। यदि मैं फर्स्ट टाइप से बात करूं, हमेशा कई बार देता है, एक शॉर्ट से क्वेश्चन से ही बात करते हैं, निकालना हम रेशो, ठीक है। सबसे पहले लिख दूं मैं 10 पैसे और 1 रुपया के बीच अनुपात ज्ञात करें। पहले हम देखो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, हमें रेशो बताना है 10 पैसे एंड 1 रुपीज के बीच का हमें रेशो बताना है, ठीक है। लो जी बता देंगे। देखो यहाँ पे पैसे हैं, इसको भी हम क्या पैसे में काउंट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। लो जी 10 पैसे के तो 10 पैसे थे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। लो जी 0 इस साइड भी काट दिया दोनों साइड, तो किस रेशो में आया, 1:10, 1:10, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। क्या कहा, 10 पैसे और 1 रुपए के बीच में हमें अनुपात याद करें। यहाँ पे तो ये रुपए के केस में दे दिया, कोई जरूरी थोड़ी ना है किलोमीटर मीटर के केस में दे दे, लीटर मिलीलीटर के केस में दे दे, ठीक है। उसके बारे में एक दो देख लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर के केस में दे दे, देखते हैं देख कैसे क्या, जैसे बोल दे 5 मीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच अनुपात क्या है। देखो एक साइड हमें क्या दिया, मीटर दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, हमें सेंटीमीटर दे दिया। कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लो जी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, कुछ सोच रहे हैं सब मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कर लेंगे, फिर वो डेसिमल आएगा वो साइड कर देंगे, बात तो वही है। लो जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 में कितने, 500 सेंटीमीटर। लो जी इसका तो क्या आया 500, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 500 में 500 सेंटीमीटर। और किसके बीच बताना है, 200 के बीच बताना है, बता देंगे। चलो 0 से 0 कट गई, किस रेशो में है, 5:2 में, 5:2 में है जी। लो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड देखते हैं कुछ और। जैसे 50 मिलीलीटर और 2 लीटर,
जैसे क्या कहा नेक्स्ट, 50 मिलीलीटर और 2 लीटर के बीच का हमें रेशो बताना है। लो जी, मिलीलीटर का मिलीलीटर रखा, हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे। 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 और 2 लीटर में कितने हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे। लो 0 से 0, ये 5 से काट दें, 5 चौके 20, 5 एकम 5, क्या बचा था 1:40, 1:45 हमारा आंसर है जी। ये कुछ भी हो, देखो अब मैं वो ज्यादा नहीं दे रहा, कुछ मीटर किलोमीटर के बारे में दे सकता है जैसे, ठीक है, इसके बारे में दे देगा, ठीक है। चलो निकाल लोगे, ये तो वही हमें क्या है निकालना, हमें क्या है अनुपात निकालना है। कोई अमाउंट दे दी, कुछ पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, या कुछ मीटर सेंटीमीटर दे दिए, किलोमीटर दे दिए, इनके बारे में हमें निकालना है। इससे आगे की बात करते हैं सेकंड टाइप में। यदि कुछ रेशो 3-4 अलग अलग रेशो दे रखे हो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने दे दे क्वेश्चन ले, ए बी का रेशो कुछ दिया है इन्होंने 2:3, ए बी इक्वल है 2:3 एंड बी सी इक्वल टू 4-5। फाइंड, आज गलतियां बहुत हो गई, फाइंड आउट ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, फाइंड आउट ए बी सी। बहुत आसान सा है, एक बार ये चीज समझ में आ गई। 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा एक ही अपनाने के बारे में, क्योंकि वो आसान है, आप सभी को इजीली समझ में आ जाएगा। देखना क्या कहा, ए रेशो बी सी। सबसे पहले हम इसको लिखने के बारे में बात करते हैं, बाकी फिर ही बात करते हैं। इसको एक बार हटा रहा हूँ नीचे वाले को, पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। हाँ जी, ए रेशो बी का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A/B। क्या लिख सकता हूँ सबसे पहले मैं A/B, ठीक है। लो जी, एक चीज और भी लिख सकता हूँ A = B, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो A/B है, यदि मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो B ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तब भी यही चीज होगी। देखना A/B, सॉरी A रेशो B, A/B, A = B, ऐसा भी ले सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं है कि A B के बराबर है, यहाँ पे नहीं, मतलब दूसरी साइड जा रहा है, मतलब A की वैल्यू कुछ होगी। यहाँ पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, A की पता नहीं क्या वैल्यू हो, B की क्या कुछ वैल्यू, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। देखते हैं कैसे, जैसे इन्होंने लिखा A रेशो B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2:3। इसको एक चीज और भी लिख सकता हूँ A/B = 2/3, और इसको मैं A/B के इक्वल में लिख रहा हूं तो कैसे लिखेंगे, तो 3 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 3A और B नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 2B। वो इक्वल कहने का मतलब ये था, ना कि मैंने कहा कि A B को आपस में इक्वल होंगे। हाँ, मतलब कुछ जो इनके साथ में जो नंबर हैं वो कि 3A इक्वल है यहाँ पे किसके 2B के। जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्म में दे, वो क्या पता इस फॉर्म में दे दे, क्या पता ये दे दे और फिर ऐसे पूछ ले। तीनों चीजें कैसे दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, वो A/B के फॉर्म में दे सकता है, ये ऐसे दे सकता है 3A = 2B, ठीक है। तीनों चीजें एक है, यदि ये दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखना A की वैल्यू 3 ना होगी, क्या होगी जो दूसरी साइड वाली है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या होगी 3, B की वैल्यू वहां पे 3 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात करें मतलब यहाँ पे A रेशो B की है, तो यहाँ पे A की वैल्यू B 2 है और B की वैल्यू 3 है, रेशो में है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो A की 2, B की 3, ठीक है। कौन सी भी चीज होगी हम लिख लेंगे, पहले मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, क्या पता ऐसे कुछ दे दे और तब हमें कुछ करना हो तो। चलो जब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, A/B/C क्या होगा। चलो हमें पता है A/B की वैल्यू क्या है 2:3 और B/C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4:5। लो जी, B की 4 और इसकी C की 5। कभी भी ऐसा नहीं लिखना
ये एक अलग अनुपात है, अलग रेशो है, ये एक अलग रेशो है, ये अलग नंबर का रेशो है, ये एक अलग नंबर का रेशो, मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशो आएगा वो एक डिफरेंट है, ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। क्या पता दोनों का कई बार समान हो, 2:3 यहाँ पे हो, 2:3 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर है क्योंकि सी होने के कारण कुछ डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर है, ठीक है। चलो, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, इसलिए मैंने लिखा था, कई बार गलती कर देते हैं। हाँ जी, लिखना वही है, ए की वैल्यू, ए बी का रेशो क्या है 2:3। हमें क्या और बता लिखना है, बी रेशो सी, बी रेशो सी क्या है 4:5, ये नेक्स्ट में लिखना है ना कि इसमें। बी रेशो सी क्या है 4:5 है। चलो जी लिख देंगे। अब देखो ये बेसिकली होता कैसे है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, ये होता कैसे, कैसे काउंट करते हैं इसको। देखो इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 2:4 ना सॉरी 2 की 4 है, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर 3 4 3 4 जा 12, फिर लास्ट में 3 5 15। ये हमारा आंसर है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2 की 4 से मल्टीप्लाई होती है, 3 की 4 से, 4 की 5 से, होता तो ये है, लेकिन हम ये मेथड नहीं अपनाएंगे, हम इससे भी सोल्व अपनाएंगे। अब तक तो ये आसान है, जब नंबर बड़े हो जाएंगे तब आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि अब किसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, किसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखनी है, इसलिए हम कुछ आसान मेथड अपनाएंगे। क्या है, करेंगे यही, ए बी सी दिया है, ए बी सी रेशो क्या है, ये 2:3 है और ये 4:5, ये नंबर है। ऐसा कुछ हो तो जो नंबर लास्ट वाला, देखो यहाँ पे एक नंबर हो आएगा बॉक्स वाला, यहाँ पे भी एक नंबर हो आएगा, यहाँ पे एक नंबर और आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो, जब लास्ट वाला बॉक्स खाली हो तो जो नंबर है वो रिपीट करते जाना, जहां तक भी पहुंचे खाली वाला बॉक्स वहीं तक रिपीट करते जाना जो लास्ट नंबर है। हाँ जी, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 3, 3 को रिपीट कर दिया, ठीक है। और आगे तक होता तो हम और आगे तक रिपीट कर देते। और यहाँ पे पहले वाला खाली है तो जो भी नंबर आया है, देखो सबसे पहले क्या है 4, जो आगे तक जहां तक भी होगा हम वहां तक 4 कर देंगे। अब होता क्या है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये हमारा आंसर है। इसके से भी हम ये अपनाएंगे। ये मैं नहीं कहता कि गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, आता हो तो ये भी सही है, ये अपनाएंगे क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता, इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये आसान है, ये हर जगह आप मतलब इजीली कर सकते हो, कुछ याद नहीं रखना किसकी किससे याद मल्टीप्लाई करनी है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा ये बहुत बार पूछा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यही पूछा जाए, ए बी सी डी ई देख देता है, एफ तक दे देता है, कहीं तक भी दे देता है। जैसे नेक्स्ट लेते हैं ए बी बराबर दे दिया 1 4, बी सी बराबर है 2 3 और दे दिया, एंड सी डी दे दिया 4 5, सी डी 4, और क्या करना है, फाइंड आउट द ए बी सी डी। एक तो ये निकालना है, एक निकालना चाहिए ए रेशो बी, ये भी कई बार देता है, ये भी बहुत बार पूछता है। दोनों चीजें के बारे में बात करेंगे, देखना क्या है, निकालना क्या है, ए बी सी डी, दो मेथड है, दोनों से निकालेंगे। ए डी तो बहुत आसान सा है, लेकिन बेसिक से निकालेंगे तो हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करेंगे हम। देखना ए बी क्या है 1:4 लिख दिया, बी सी क्या है 2:3, नेक्स्ट में लिखते चलना है ना कि उसी में। सी डी क्या है 4:5, ऐसा कुछ है, लिख दिया। हमने पहले मेथड में क्या करेंगे, 1 2 4 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 2 4 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 4 फिर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ये है आसान, मानता हूं, लेकिन इससे भी आसान है वो वाला। वो आसान इसलिए कई बार ये नंबर पहले कट जाते हैं, हमें बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे। हाँ जी, कितने खाली हैं यहाँ पे 2, कितने खाली हैं 2, तो 4 रिपीट हो जाएगा 2 बार। यहाँ पे कितने खाली हैं 1, और तो लास्ट नंबर क्या है 3, तो 3 कितनी बार रिपीट होगा 1 बार। यहाँ पे कितने खाली हैं 1, और तो कितनी बार
नंबर क्या आया 2, 2 पहले एक बार यहाँ पे कितने खाली है 2 और 4 कितनी बार आया 2 बार, जितने खाली हैं वहां तक हो जाएगा। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं इसी को A B C D, ये आसान क्यों है इसलिए लिख रहा हूं 1 4 2 3 4 5। आप लोगों को समझा रहा हूं दोबारा। देखो जी जो नंबर लास्ट है वो रिपीट करते चलेंगे, कहां तक, जहां तक एंड तक 2 ही नंबर बार और रिपीट करना है जी। लो जी 4 4, एक बार और रिपीट करना है, एक खाली है 2 3, यहाँ पे भी एक खाली है तो फर्स्ट वाला नंबर 2 रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे 2 बार खाली है 4 4। ठीक है जी, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 लिख दिया जी, 4 2 जा 8 4 जा 32। ठीक है, और यहाँ पे 4 लो जी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया जी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चौके 32, 4 दी 12 चौके 48, 3 4 12 12 5 7। ठीक है, मल्टीप्लाई किया लिख दिया। लेकिन हमने देखा कि बाद में भी ये नंबर कट रहा है, किससे 4 से सारा नंबर कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 8 32, 12 चौके 48, 15 चौके 60। आंसर तो ये आएगा, आंसर क्या है 2 8 4 सॉरी 2 8 8 12 15। आंसर तो है जी ये। और हमें क्या है, पहले इतनी बड़ी मल्टीप्लाई की फिर लिखा, उस केस में आपको ये ऐसे ही निकाल के लिखना पड़ता, क्योंकि पहले ऐसे निकालते फिर उसको वापस काट के फिर लिखना पड़ता। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है। देखना कैसा है, देखो जी जो चीज हम क्या कर रहे हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक नंबर है, जैसे मैं 4 इसमें भी है, इस पूरी में तो इस पूरे रो में को है नंबर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें जरूरी नहीं है यहाँ पे है नहीं है तो यहाँ पे है, क्योंकि इसे देखो हम लिख कैसे रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 4 पहले का, फिर अनुपात, फिर 4 2 4, फिर है 4 3 4, फिर क्या है 4 3 5। सबकी मल्टीप्लाई करके लिख तो हम ऐसे नहीं है। तो मल्टीप्लाई देखो जी, पहले 4 की 2 से कर दो, चाहे पहले 1 की से कर दो, आगे पीछे नंबर को गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम आना वही है। आगे पीछे देखो, जैसे पहले 4 की 1 से कर लो, चाहे 1 की 4 से कर लो, चाहे पहले 1 की 2 से कर लो, गुणा करने में आपस में कोई फर्क नहीं आना इकट्ठा लास्ट में होती है। इसलिए जो सभी में है मैं उनको पहले ही काट दूं, सभी में जो जो एक चीज कॉमन है उसको मैं पहले ही काट दूं। तो वो मैंने काट दी ऊपर ही, वो मैंने क्या किया ऊपर ही काट दिया। लो जी ऊपर काट दिया, तो इसमें देखो क्या बचा 2 और 1, 2 जो क्या 8, सॉरी 2 चौका 8 कहां पे, 2 एकम 2, 2 ही बचा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 दिए 12, यहाँ पे 3 और 5 बचा हुआ है, 5 दिए 15। उस केस में देखो हमें लिख के पूरा काम मल्टीप्लाई करके फिर आंसर दे रहे थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देखो यही चीज है, ऊपर वाली चीज यही है, नीचे वाली चीज कोई अलग नहीं है, जो यहाँ पे है उसी को लिखा है 2 8 12 और 15। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखो हमसे 2 चीजें पूछी गई थी, एक तो ए बी सी डी पूछा गया था, लो जी ए बी सी डी तो हो गया 2 8 12 15, और दूसरा पूछा गया था ए डी, ए रेशो डी कभी भी ऐसा नहीं लिखना। ये वाली बात जरूर ध्यान रखना कि क्या है ए की, और आपने देखा था कि ए बी तो है 1 4 और सी डी क्या है 4 5। तो ऐसा नहीं है कि डी की वैल्यू 5 है सॉरी और ए की वैल्यू 1 है, ऐसा नहीं है, वो गलत है, क्योंकि वो एक अलग नंबर का रेशो है, ये एक अलग नंबर का रेशो, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा कि ए के लिए तो लो जी सॉरी ए रेशो डी था ना, ए रेशो डी, कभी भी ऐसा लिख दोगे जी ए की वैल्यू 1 थी और डी की 5 थी, ये ऐसा कभी लिख दोगे तो बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कभी क्या करोगे तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं और वहीं पे लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। पहला तो मेथड है जी यही, आपने ए बी सी डी निकाला, इसमें हमने देखा कि ए और डी, ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या थी 2 और डी की वैल्यू 15, ये बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ये निकालेंगे, यदि ऐसा नहीं निकालते तो एक और मेथड है,
देखना हमने क्या कहा था, ए रेशो बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाई बी रेशो सी को क्या लिख सकता हूं, बी बाई सी, और सी रेशो डी को क्या लिख सकता हूं, सी बाई डी, ऐसा लिख सकता हूं। और मैं ये दिन सभी की मल्टीप्लाई करूं, देखना क्या था नंबर, सॉरी ए भी था ना, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। मैं इन सभी को नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा अपने आप में, ए डी, ए बाई डी बचेगा, और ए बाई बी लिख दिया क्या, ए बाई डी बचेगा, और ए बाई डी को क्या लिख सकता हूं, ए रेशो डी लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलो ऐसे इस मेथड से करके देखते हैं। ए बाई बी क्या है, 1/4 इंटू, देखो क्योंकि ए बाई बी 1/4 है इसलिए 1/4, बी सी क्या है 2/3, सी डी क्या है 4/5, लो जी 4/5, 4 से 4 मल्टीप्लाई करके कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 2/15, 2/15 का मतलब है 2/15, ये हमारा आंसर है जी, और यही हमने पहले निकाल रखा था। तो दोनों ही मेथड है, यदि सिंपल पूछा हो, खाली ईडी पूछा हो तो इससे भी निकाल के बता देंगे, और कुछ पूछा हो हमसे ऐसा तो ऐसा भी बता देंगे। ठीक है, इससे भी बता देंगे, इससे भी तो वही आ रहा है, इससे भी, क्योंकि इस मेथड से तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एडी ही पूछे, यदि एसी पूछ लेता तो एसी की मेथड में ये वाला कामयाब नहीं है, एसी पूछ लेता तो हमें यहीं से करना पड़ता है। ए की वैल्यू तो वहां पे क्या थी 2, और सी की वैल्यू क्या थी 12, और फिर काटते तो भाई 1/6। एसी के तो केस में यही आता, एसी के केस में क्या आता 1/6, लेकिन हमने क्या किया, अब ये वाला मेथड नहीं अपना सकते, ये वाला सिर्फ A/D निकालना हो और ऐसा कुछ दिया हो तो, इससे तो हर चीज निकाल सकते हो। AD पूछा तो AD बता दिया, AC पूछा तो AC बता देंगे, यदि BD पूछा होता तो BD बता देते, लो जी 850, इससे तो हम सारा बता सकते हैं। ठीक है, कर लोगे, चाहिए कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना आए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चाहे A B C D E F कितना भी दे, आप सभी को ऐसा ही करके निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं हम रेशो में आगे, और आगे हम सबसे पहले बात करते हैं सम से रिलेटेड। सम योगफल, देखो ये सम के केस में क्या दे सकता है, कोई नंबर भी दे सकता है, कोई संख्या भी दे सकता है, कोई राशि भी दे सकता है, रुपए, ठीक है, एज भी दे सकता है, उम्र भी दे सकता है जी, कुछ किसी भी केस में दे सकता है। देखो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, मैं एक ही क्वेश्चन की बात करूंगा, उसी में सारी चीजें के बारे में बात कर लेंगे। जैसे मैं एक में तो संख्या उठा लेते हैं, दूसरे टाइप में कुछ अमाउंट उठा लेंगे, और तीसरे में कुछ एज उठा लेंगे, कुछ ऐसा ऐसा करते हैं जैसे क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट है, जैसे 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा संख्याओं का योगफल 220 है, तो बड़ी संख्या याद करें। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, देखना जी ऐसा कह रहा है कि 2 नंबर्स का रेशो है जी वो 4:7 है, और नंबर्स का सम है 220, टोटल नंबर्स का 7 है जी 220, तो हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ये ऐसा भी तो दे सकता था कि मतलब 2 मेंबर हैं, उनकी एज का रेशो तो जी 4:7 है। देखो कोई मान लिया A और B है, ठीक है, कोई 2 मेंबर है, राम श्याम है,
प्रिया, दीपिका है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है, उनका एज का रेशो तो कहता है जी 47 है और उनकी टोटल एज 220 है, और पूछ लेता जी जो बड़ी है उसकी एज बता दो, ऐसा भी कह सकता है। नंबर भी दे सकता है, देखो नंबर के केस में मैंने नंबर लिख लिया और पूछ रहा है। और तीसरी चीज हमें अमाउंट दे देता, जैसे कुछ अमाउंट ऐसे दे दिया कि लो जी राम मोहन या ए और बी की आय का अनुपात, मतलब इनकम, अमाउंट ले ली हमने, कोई भी राशि ले ली, इनकम का रेशो तो जी 47 है और उनकी टोटल इनकम है 220 पर आवर की होगी, इतने मतलब मंथली तो हो ही नहीं सकती, पर आवर की मान लो एक बार के लिए, तो पर आवर इनकी इनकम है जी 220, तो उसमें से जी जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी निकालो या जिसकी सैलरी कम है उसकी निकालो, ठीक है। हम निकालते देखते कैसे। हमें क्या है कि हमने देखा जी फर्स्ट और सेकेंड नंबर, दो नंबर है यहाँ पे, नंबर मान लो कुछ भी, उनका रेशो क्या है 47, रेशो क्या है 47, और मैं लिख रहा हूं ये तो रेशो हो गया, और इनको यदि मैंने सम किया तो 4 और 7 कितना होता है 11 रेशो, आर रेशो के लिए लिख दिया जी मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको कुछ भी एक्स वाई नहीं लिख रहा, आर रेशो है रेशो लिख दिया कि ये क्या है 11 रेशो, रेशो का मतलब कुछ ना कुछ कर चुका है इसलिए मैंने आर लिख दिया, ठीक है। 11 रेशो क्या है ये सम ऑफ रेशो, 11 आर क्या है ये सम ऑफ रेशो है जी। और ये देखो यदि ये संख्याओं का योगफल है, सम है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, सम तो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि इतना ही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है कि संख्याओं का टोटल सम तो वो है, यही है 220, और हमने भी यहीं पे ये लिखा जी नंबर तो ये है और उनका सम वो है, लो जी इनका सम करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, लो जी आ गया बिल्कुल, 11 रेशो किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पे 220, रेशो की वैल्यू क्या होगी 220 बाई 11, 11 टू जा 22, 20, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 20। देखो मैं यहाँ से भी सीधा काट सकता हूँ, बराबर की दूसरी साइड ऊपर वाले से ऊपर वाले नंबर काट सकते हो, नीचे से नीचे वाले, 11 दूनी 22, 20, इसके इसमें 20 है। और हमसे क्या पूछा गया बड़ी संख्या, जिसका रेशो बड़ा है उसकी संख्या भी क्या आएगी हमेशा बड़ी आएगी, जो रेशो छोटा है उसकी संख्या भी हमेशा क्या आएगी छोटी आएगी। लो जी एक रेशो की वैल्यू 20 है, 7 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 140, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 1 आर, सिंगल आर किसके इक्वल है 20 के, तो 7 आर किसके इक्वल होंगे 140 के। लो जी ये तो था फर्स्ट स्टेप। और यदि हमसे इनमें छोटी पूछता, लो जी एक रेशो की वैल्यू 11 थी, 4 की क्या हो जाएगी 8, सॉरी 1 की 20 थी ना, 1 की 20 थी और 8 की कितनी हो जाएगी 80, 8 की क्या हो जाएगी 80, उस केस में हम ये भी बता देते हैं, ठीक है। एक तो हुई इसके बारे में, और एक चीज और पूछ लेता, कई बार ये चीज ना पूछ के यहां पे ये पूछ ले संख्याओं का, चलो आगे बात करते हैं, अगले टाइम में बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, यहां की पूछ ले तो चलो एक बार यहीं का बता देते हैं, संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, ये यहाँ पे पूछ ले तो ऐसा कुछ दे दिया जी, टोटल सम दे दिया और संख्याओं का अंतर पूछ ले, लो जी बड़ी संख्या तो हमारी क्या आई थी 140, छोटी क्या आई 80, और डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस अंतर लो जी 60, डिफरेंस तो ये रहेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब सब छोटी पहले 80 है फिर से 140 है, 80 में से 140 गए तो सर यहाँ पे तो 60 माइनस के होंगे, माइनस के नहीं होंगे बच्चे, क्या होंगे यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, उसने ये नहीं कहा कि छोटी बड़े में से बड़ी बड़ी घटा बड़ी बड़े में से छोटी, नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों नंबर के बीच डिफरेंस क्या है जी, दोनों नंबर के बीच तो डिफरेंस तो 60 का ही रहेगा, ठीक है, इसलिए माइनस माइनस का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ये तो हुआ जी सम के केस में। दूसरा देखते हैं अंतर के केस में, डिफरेंस के केस में। दूसरा लेते हैं जी अंतर।
डिफरेंस के केस में, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, वो कैसे दे सकता है, कोई नंबर भी दे सकता है, कोई अमाउंट भी दे सकता है, और कोई एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है। देखो तीनों चीजें हैं, एक ही बात है। अब की बार मैं चलो अमाउंट से रिलेटेड कर लेता हूं। जैसे राम और मोहन की आय इनकम का अनुपात क्या कह रहा है जी, राम और मोहन की आय का अनुपात है जी, राम और मोहन की इनकम का रेशो है जी 3:7, और उनकी आय का अंतर 12,000 रुपये है। तो देखो दोनों की निकाल लेते हैं, कोई पूछेगा हम एग्जाम में तो वही बता देंगे। दोनों की अलग अलग आय ज्ञात करें। देखना क्या कहा, राम एंड मोहन income ratio are 3:7 and their income difference are 12,000 rupees. Find out the different income। ठीक है, क्या करना है हमें डिफरेंट उनकी इनकम बतानी है। लो जी, ये तो था राम, ये था मोहन, इनका डिफरेंस क्या, सॉरी एज का रेशो क्या है 3:7 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 3 और 7 में अंतर कितना है 4, और 4 रेशो का अंतर है, ना कि कुल नंबर का अंतर है। ठीक है, इसका अंतर है 4 रेशो का, इसलिए आ याद रखना। और देखो जो डिफरेंस है वो किसकी इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, अमाउंट की, क्योंकि यही तो अंतर दे रखा है, यही तो अंतर है, 4 रेशो है, क्योंकि यहाँ तो रेशो के केस में है, यहाँ पे वो टोटल के केस में है। लो जी, किसके बराबर है 12,000। लो जी, एक रेशो की वैल्यू 3,000 रुपये आ गई, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 3,000 रुपये आ गई। हम दोनों की बतानी है, लो जी दोनों की बता देंगे। एक की वैल्यू 3,000 है, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 3,000, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 9,000 रुपये। इसकी तो 9,000 आ गई और इसकी 21,000। लो जी, मोहन की तो इनकम है वो 21,000 है और राम की इनकम है वो कितनी है 9,000 है, और दोनों का ये हम अंदर देखेंगे तो 21 और 9 का 12,000 है, वही है। ठीक है, कर लोगे। देखो ये इनकम भी दे सकता है, एज भी दे सकता है, ऐसा नहीं हो कि मैं एक ही करवा रहा हूँ, किसी में इनकम उठा रहा हूँ, किसी में एज उठा रहा हूँ, किसी में सॉरी वो उठा रहा हूँ नंबर्स उठा रहा हूँ, तो कहीं पे भी कैसे भी दे सकता है। चलो ठीक है, डिफरेंस के केस में ऐसा कुछ देगा, कर लोगे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट की किस में और करते हैं बात, प्रोडक्ट गुणनफल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना प्रोडक्ट के इसमें। जैसे ए एंड बी, क्या कहेगा ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 500 वर्ष है। कौन से केस पूछ ले, तो ए की आयु ज्ञात करें, ए की पूछ ले, बी की पूछ ले, दोनों के टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। हमें यदि हम दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे, फिर चाहे हमें अंतर पूछ ले दोनों की तो घटा देंगे,
टोटल पूछ रहे तो जोड़ देंगे, और अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता देंगे, कुछ भी पूछे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता हो तो ठीक है। देखना अगली बार क्या कहा, ए और बी, ठीक है। इसकी क्या है गुणनफल, देखो प्रोडक्ट कह रहा है अपने आप में, प्रोडक्ट के केस में क्या है गुणनफल की क्या कह रहा है, इसकी तो जी 4 है, इसकी 5 है, ठीक है, और इसका गुणनफल करके हम बता देंगे, लो जी बता देंगे क्या गया 4 into 5 मतलब 20 रेशो, और ये किसके इक्वल है 500 के, ऐसा ही है ना। लो जी एक आर की वैल्यू आपने निकाली 25, ठीक है ऐसा, और फिर इसका कहोगे लो जी 25 से कर दिया तो ये लो जी 100 आ गया, तो इसको किया तो 125 इतना ना जी, ये गलत है, ये क्या है गलत है, ऐसा कुछ करोगे तो बिल्कुल गलत होगा जी। रीजन अभी देखते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो ये आपने कहा जी निकाली, ए की तो एज है 100 और बी की एज है 125, और दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12500, इतनी एज, गुणनफल तो ये ना, गुणनफल तो यहाँ पे 500 दे रहा है सॉरी क्या यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दे रहा है 500, और यहाँ पे तो हमारा 12500, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, और सबसे बड़ी गलती यहीं पे की थी हमने, गलती कहाँ पे की थी, यहीं पे की थी। तो ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कैसा करेंगे देखना, एक चीज थी पीछे प्लस माइनस में तो वो आर शो नहीं हो रहा था, जब आप प्लस करते हो जैसे 4r - 5r, तो यहाँ पे डिफरेंस सिंगल आर आएगा, तो ये पता नहीं लगता आर का, ठीक है। माइनस के केस में यदि मैं प्लस के केस में देखता तो ये 9r हो जाता, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता आर के केस में इसमें। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पे ये क्या है 4 रेशो, और यहाँ पे ये क्या है 5 रेशो, 4 रेशो मल्टीप्लाई में 5 रेशो। अब देखना यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा तो 20, और r की r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r², ये गलती कर रहे थे हम, मुझे तो पता ही था क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अधिकतर यही करते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा ऐसा नहीं करेंगे, और रीजन क्या था, ये था रीजन जी, क्या कर रहे थे हम 4:5 की मल्टीप्लाई कर रहे थे 4:5 रेशो की, और हम क्या लिख रहे थे दोनों की मल्टीप्लाई करके सिंगल आर लिख रहे थे, जबकि आर के आर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो r² होगा जी। लो फिर 20 r² किसके इक्वल है 500, लो जी काट दे 20 को 25, r² किसके बराबर आया 25 की, और हमें निकालना क्या है सिंगल आर निकालना है, तो दोनों तरफ हमें क्या निकालना है सिंगल आर, तो सिंगल आर के केस में दोनों तरफ अंडर रूट, लो जी दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल कर दिया तो इससे तो ये कट जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, आर की वैल्यू रेशो की वैल्यू कितनी आई 5, एक रेशो की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी होगी 20, और एक रेशो की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 5, और 5 की कितनी होगी 25, लो जी तो ए की आयु बतानी है, लो जी ए की आयु तो लो जी 20 ईयर्स है, ए की कितनी है 20 ईयर्स, ठीक है ए की बता दी, और दोनों की आप गुना करना, दोनों की देखो 25 दूनी 50 500, अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 500, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। चलो आगे चले, देखो आज की क्लास में हमने क्या बात की, मुझे लगता है इस क्लास में इतना ही बहुत है। आज की क्लास में हमने रेशो की बात की, पहले रेशो होता क्या है, फिर हमने बात की रेशो से आगे कि रेशो के बाद फिर हमने बात की अलग अलग नंबर का, जैसे पहले हमें नंबर दे दे और फिर उस पर उसका रेशो निकालना हो, फिर हमने बात की थर्ड कि ABC अलग अलग दे दे उसका निकालना हो, और फिर हमने बात की कुछ सम के केस में दे दे, कुछ प्रोडक्ट के केस में दे दे, और कुछ डिफरेंस के केस में दे दे, तो कैसे रेशो निकालते हैं। चलो मुझे पीछे वाला में एक क्वेश्चन याद आया, उसको और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है कहीं फिर नेक्स्ट क्लास में भूल जाऊं, कई बार ये चीजें ऐसे दे देता है A/B = 2/3, और जैसे दे दिया नेक्स्ट C/B = सॉरी A/C या C/A, कुछ C/A = 4/5 मान लिया,
और हमसे पूछे ए बी सी क्या होगा, ए रेसो बी रेसो सी पूछे और हमें क्या दिया है, यहाँ पे तो ए रेसो बी दिया है, यहाँ पे सी रेसो ए दिया है, या ए रेसो सी दे दे, कुछ भी दे दे, तब हम क्या करेंगे देखना। ए बी सी देखना ऐसा कुछ हो, आपने लिखा है 2 3 और यहाँ पे सी ए क्या है 4 5, मतलब सी 4 है ए 5 है। यहाँ पे तो आप लोगों को पता है जी 3 का 3 रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है 4 रिपीट करें या 5 रिपीट करें, क्योंकि एक नंबर के तो आगे है, एक नंबर के पीछे है। कई बार तो 4 रिपीट होता है, कई बार 5 रिपीट होता है, और वो डिपेंड करता है ऊपर लिखने पे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ हो तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा ना लिख के कुछ मैं एक चीज लिख दूं, जैसे क्या लिखा ए बी और इसी को मैं आगे सी लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा सोल्व। देखना ए रेसो बी दे रखा था और दूसरा सी ए है, तो लो जी मैं सी को आगे लिख देता हूं, मेरा काम बन गया। बन गया। देखना ए रेसो बी क्या है 2 रेसो 3, यही है ए बी। दूसरा क्या है सी ए 4 5, सी है 4 है और ए क्या है 5 है। अब देखना आपको आसानी मिली, यहाँ पे 5 है तो रिपीट क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रिपीट क्या हो जाएगा 2। अब लिख दोगे 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, हमने निकाला क्या है ए सी ए बी, सी रेसो ए रेसो बी, और जबकि पूछा क्या गया है ए बी सी, ये है सी ए बी और हमसे पूछा गया है ए बी सी। लो जी फिर ए बी सी क्या होगा ए 10 15, लो जी ए तो 10 है, बी 15 है और सी क्या है 8। ऐसा कुछ देगा, क्वेश्चन आसान सा होगा। पेपर में ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, जल्दबाजी में हम ये निकाल देते हैं, इसको भूल जाते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन में होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। हमने निकाला, फटाक से आंसर किया, हमें आ रहा था और हमने क्या किया आता गलत किया। तो ऐसा कुछ होगा तो हम गलत नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज दिमाग में बैठानी है, क्या है जो जैसा लिखा गया है हम लिखना तो निकालना चाहिए, कोई नई चीज लास्ट में निकल आएगी। हमें जो जैसी चीज है हमें वैसे लिख दी, ए बी और सी दे रखा, तो पहले सी लिख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कर दोगे। ए बी सी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ए बी और सी ए या ए सी दे दिया तो कैसे होगा, कोई ना, ठीक है। ऐसा कुछ होता तो ठीक है। यदि मान लो ये सी की जगह ए सी दे देता तो ए सी कुछ ऐसा भी तो लिख सकता था 5/4, तब भी तो लिख देता। तो लो जी ए की 5 और बी सी के 4, ये लिखा है, ऐसा भी लिख सकता है और ये ऐसा भी लिख सकता है। दोनों केस में हम लिखेंगे यही, ठीक है। उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो उस केस में ए सी और बी करके निकालोगे तब भी वही बात नहीं है, आना यही है, लेकिन लास्ट में हमें यही निकालना होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही बहुत है। थैंक यू क्लास। एक नई क्लास के साथ मिलते हैं जल्द ही, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।